स्वागत है सभी लोगों का एक और रीइंकार्नेटेड इसेकाई एनिमे के अंदर। इस एनिमे की जो मेन कैरेक्टर है वो एक फीमेल है जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार के मार दिया था और वो लड़की अब रीइंकार्नेट हो जाती है अपने फेवरेट गेम के अंदर ही, जिसमें वो उस गेम की विलन है और जो वो विलन खुद बन जाती है वो उसकी फेवरेट होती है। तो बाकी का वो अपनी जिंदगी को कैसे जिएगी ये जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को हमारी मेन कैरेक्टर एलिशा के बारे में बताती है जो कि उसकी फेवरेट ऑटोमे गेम की एक विलन है। एलिशा एक इविल लड़की है जिसने हीरोइन को बर्बाद कर दिया। पर अब हमारी मेन कैरेक्टर कहती है कि लेकिन मैं इस विलेनेस को काफी एडमायर करती हूँ। वो कह रही होती है कि मैजिक एकेडमी सिर्फ नोबल्स के लिए होती है, पर फिर भी उन लोगों ने हीरोइन को ले लिया जबकि वो बस एक कॉमनर है। हीरोइन अपनी बात तो सही लोगों का दिल जीत लेती है। वो इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि उसने प्रिंस के इमोशंस के साथ भी खेल लिया। हमारी मेन कैरेक्टर अब कह रही होती है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो चाहते हैं कि वो लोग हीरोइन बन जाएं क्योंकि सभी उसे पसंद करते हैं। पर पर्सनली अगर मैं रिबॉर्न हो सकती तो मैं तो विलेनेस ही बनती। तभी बचाने से उसे अब होश आ जाता है और अब वो कहने लगती है कि वो रीइंकार्नेट होकर एलिशा बन गई है और इस समय पर वो 7 साल की है। वो अपना चेहरा शीशे में देखती है और वो कहती है कि मैं हाई रैंकिंग विलेन फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर हूँ। मेरे जो दयालु भाई हैं वो गेम के अंदर कॉन्क्यूरेबल रूट्स हैं। मुझे अब रियलाइज हो चुका है कि मैं गेम की दुनिया में एक विलेनेस के तौर पर आ चुकी हूँ, वो भी रीइंकार्नेट करके। वो अब कहती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी और दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट विलेनेस बनूंगी। जिसके बाद वो जा रही होती है और वो जाते जाते अपनी मोम और मेड को गुड मॉर्निंग करती है। वो देखकर उसकी मोम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एलिशा कभी भी इतना जल्दी नहीं उठती थी और उसने तो उसे गुड मॉर्निंग भी कहा। एलिशा मन में कह रही होती है कि कल तक मैं काफी ज्यादा अनडिसिप्लिन थी पर अब नहीं, मुझे अगर सबसे बड़ा विलेनेस बनना है तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने भाइयों के पास आ जाती है जिसे देखकर एल्बर्ट कहता है कि तुम तो आज जल्दी उठ गई हो। तो वो अब उसे कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलवारबाजी सिखाओ क्योंकि मैं ताकतवर होना चाहती हूँ। इस बात पर वो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बस ये खेल सूझ रहा है ना। तो एलिशा कहती है नहीं मैं सीरियस हूँ। तो अब एल्बर्ट उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, पर तलवार को उठाने से पहले तुम्हें थोड़ी सी ताकत बिल्ड करनी होगी। उसके लिए तुम्हें दिन में 100 सिटअप्स और 50 पुशअप्स करने होंगे। अगर तुम्हें एक हफ्ते तक कर पाए तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें कर पाओगी। जिस पर एलिशा कहती है कि मुझे कमजोर मत समझो, मैं तुमसे अब अगले हफ्ते मिलूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है और कहती है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इवनिंग में करूंगी। अभी के लिए मैं मैजिक को स्टडी करूंगी। वह बताती है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है और सिर्फ नोबल्स के पास ही माना होता है जिनका यूज करके वो मैजिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग मैजिक एट्रीब्यूट्स हैं, पर सबसे जो बेसिक है वो है डार्क, फायर, लाइट, विंड और वाटर। जो नोबल्स इन 5 एट्रीब्यूट्स में काफी माहिर हैं उन्हें 5 ग्रेट नोबल फैमिलीज कहा जाता है और वो डायरेक्टली किंग को सर्व करते हैं और वो किंगडम में पिलर्स के तौर पर भी काम करते हैं। मेरी फैमिली काफी माहिर है डार्क मैजिक में और हम भी उन 5 में से एक है। भले ही मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है, बिना ट्रेनिंग के मैं मैजिक को मास्टर नहीं कर सकती हूँ। वो मैजिक के लिए काफी सारी बुक ढूंढती है पर उसे कोई बुक मिल नहीं रही होती है क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बुक्स पढ़ेगी। इसके बाद वो अलग अलग पेड़ों के बारे में जान रही होती है और बुक पढ़ते पढ़ते पूरी शाम हो जाती है। उसे अब रियलाइज होता है और कहती है कि मैं तो काफी लेट हो गई हूँ, मैं बुक पढ़ने में इतना ज्यादा खो गई थी। वो कहने लगते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने एक दिन में इतनी सारी बुक पढ़ ली है। एलिशा तो सही में काफी गिफ्टेड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिशा जैसे तैसे करके 50 पुशअप्स कर लेती है। उसके लिए करना काफी मुश्किल होता है। वो कह रही होती है कि एलिशा के पास तो बिल्कुल भी मसल नहीं है, वो तो काफी कमजोर है। पर वो कह रही होती है कि अगर मुझे अपना सपना पूरा करना है तो मुझे करना ही होगा। जिसके बाद वो सिटअप्स करने लगती है। जिसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिशा इस बार अब काफी इजीली से 50 पुशअप कर लेती है, जो देखकर वो खुद हैरान हो जाती है और कहती है कि कल तक तो ये काफी मुश्किल लग रहा था पर आज तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अच्छी बात है, तो जो ब्रेकफास्ट करके मैं लाइब्रेरी में चली जाऊंगी। जिसके बाद वो इसी तरीके से लाइब्रेरी में आकर काफी सारी बुक्स पढ़ती है, साथ में वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रही होती है। देखते देखते वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर लेती है और काफी सारी बुक्स पढ़ लेती है कि उसकी प्रोग्रेस अब काफी ज्यादा हो जाती है। अगले सीन में वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है जहाँ पे वो कह रही होती है कि अब मैं 500 सिटअप्स कर सकती हूँ और 300 पुशअप्स। अब तो एल्बर्ट मुझे तलवारबाजी सिखाई देंगे। वो अब स्माइल कर रही होती है, जो देखकर उसके डैड अब उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम काफी जल्दी भी उठ रही हो। जिस पर वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब उसका भाई उसे कहता है कि तुम दिन में कहाँ जाती हो, पहले तो तुम अपने रूम में ही हमेशा पड़ी रहती थी। जिस पर वो कहती है कि एक सीक्रेट है। एलिशा मन में सोचती है कि इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई प्लानिंग कर रही हूँ, पर कोई नहीं, मैं आखिर एक विलन जो हूँ। और वैसे भी अगर मैं इन लोग को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताऊंगी भी तो ये विश्वास नहीं करेंगे। तभी उनकी मोम एल्बर्ट से कहती है कि आज तुम बाहर जा रहे हो ना। तो वो कहते हैं हाँ पोल आज हम सभी लोग को मैजिक एकेडमी के टूर पर लेकर जा रहा है। जो सुनकर उसके फादर कहते हैं कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम अब 12 साल के हो गए हो, अगले 3 साल बाद तुम भी एनरोल हो जाओगे। वहीं एलिशा अब सोचती है कि जब तक एल्बर्ट घर वापस नहीं आ जाएगा तब तक मैं स्वॉर्ड ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद अब कुछ समय बीत जाता है जहाँ पर एलिशा अब गार्डन में जा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि अब उसे याद आता है कि ये लोग तो गेम में भी थे। वहाँ पर उन लोग के बारे में बताती है कि वहाँ पर खड़ा है मास्टर एरिक जो कि हुडसन फैमिली से है और वो फायर मैजिक यूज करता है। अगला है मास्टर फिन
फिन जो कि स्मिथ फैमिली से है और वो लाइट मैजिक यूज करता है। जिसके बाद है मास्टर गेल जो कि इवेंट्स फैमिली से है और वो विंड मैजिक यूज करता है। उसके बाद है मास्टर कर्टिस जो कि कैनवुड फैमिली से है और वो ग्रीन मैजिक यूज करता है। ये लड़का कोई भी 5 ग्रेट नोबल्स फैमिली से नहीं है। जिसके बाद है किंग का एक लौता बेटा जो कि है प्रिंस ड्यूक सीकर। वो वाटर मैजिक यूज करता है और आगे चलकर वो हीरोइन के साथ शादी करता है जिससे गेम की हैप्पी एंडिंग होती है। एलिशा अब कह रही होती है कि मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इसी में हूँ, पर रोमांस को मैं हीरोइन पर छोड़ दूंगी। मुझे अब अपना विलेनेस का इंप्रेशन बनाना शुरू करना चाहिए। वो वहाँ पर आती है और अब एल्बर्ट उसे कहता है कि पहली बार है ना कि तुम इन लोगों से मिल रही हो। जो सुनकर सभी लोग अब एल्बर्ट से कहने लगते हैं क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? ये तो कितनी क्यूट है। ये सुनकर एलिशा थोड़ी सी पिघल जाती है और अब अपने मन में कहती है कि ये सभी लोग तो कितने हैंडसम हैं। कहती है कि मैं इन लोगों को अपने मैनर सिखाऊंगी जिसे देखकर वो हैरान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है अपने मैनर दिखाकर, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी प्रिंस एल्बर्ट और एलन से कहते हैं कि तुम लोग तो हमें अपनी तलवारबाजी की स्किल्स सिखाने वाले थे ना, जिस पर वो कहते हैं हाँ हम लोग दिखाएंगे। तभी एलिशा एल्बर्ट से कहती है कि अगर तुम तलवारबाजी कर रहे हो तो मुझे भी सिखाओ, तुमने प्रॉमिस किया था। जिस पर एल्बर्ट कहता है मैंने प्रॉमिस तब किया था जब तुम पुशअप और सिटअप्स करोगी, वो भी हर दिन। जिस पर एलिशा कहती हाँ लेकिन मैंने वो सब करे हैं। इस बात पर वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे होते हैं और अब वो लोग उसे इग्नोर करके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहे होते हैं, जो देखकर एलिशा गुस्से में आ जाती है और वो एल्बर्ट से उसकी तलवार छीन लेती है और अब वो पेड़ के ऊपर लात मार के एक सेब को नीचे गिरा देती है और वो अपनी तलवार को चलाकर उस सेब को बीच में काट देती है और अब अपने भाई से कहने लगती है देखा मैंने कहा था ना कि मुझे हल्के में मत लेना। वहीं ये सब कुछ देखकर प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं एल्बर्ट अब एलिशा से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं प्रिंस उसी कटे हुए सेब को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। अगर इसी में हम लोग देखते हैं कि एलिशा को अब तलवारबाजी सीखते हुए अपने भाई से 1 साल हो चुका है और वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है। वो ये भी कह रही होती है कि इतने समय से जो प्रिंस है वो हमेशा हमारे घर पर आया करता है। हम देखते हैं कि प्रिंस उसे देख रहा होता है, जो देखकर एलिशा थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो ट्रेनिंग करके वहाँ से जा रही होती है। तो प्रिंस उसके पास आता है और कहते हैं आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई? जिस पर वो कहती है नहीं मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। वहीं एलिशा थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि प्रिंस ने पहली बार उसे बात करी है। प्रिंस अब उसे कहने लगता है कि तुम आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो तलवारबाजी सीखने के लिए? तो वो उसे अपने ट्रू इंटेंशन के बारे में तो बता नहीं सकती है। वो बस कहती है कि मैं बस पावरफुल होना चाहती हूँ। जो सुनकर प्रिंस उसकी तारीफ करता है और वो उसके सर को पैट करने लगता है, जो देखकर वो थोड़ी सी शर्मा भी जाती है। तभी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। एल्बर्ट को देखकर प्रिंस अब रुक जाता है, जिसके बाद अब एलिशा भी वहाँ से चली जाती है। एल्बर्ट अब प्रिंस को एक बुक दे देता है और अब वो उसे कहता है कि तुम हमारे घर पर इतना ज्यादा क्यों आते हो? जिस पर प्रिंस अब एलिशा की तरफ देखकर कहता है मुझे नहीं पता, काश मुझे पता होता कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। अगले सीन में हम सभी नोबल्स और किंग को देखते हैं जो कि लियोना विलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ एलिशा के फादर कहते हैं कि वहाँ की कंडीशन बुरी होती जा रही है जिसकी वजह से यहाँ रहना काफी मुश्किल है। तब दूसरा नोबल कहते हैं कि अगर हम लोग काफी हेस्टी हो जाएंगे और उनको मदद भेजेंगे तो लोग काफी डिस्प्लीज्ड हो जाएंगे क्योंकि वो विलेज क्रिमिनल्स का जो है। क्या हम लोग को सबसे पहले गोल्डन रोज को प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहिए? जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि हमारी किंगडम और हमारे लोगों को होप की जरूरत है, हमें अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए। तो किंग भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग खाना पीना कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि अर्नोल्ड और फिन ने कहा है कि वो लोग मिस एलिशा को अपने घर पर इनवाइट करेंगे। तो एलिशा के फादर कहते हैं हाँ मैंने उसे कहा है कि वो ट्रबल को अवॉइड करे। तो दूसरा बंदा कहता है कि मेरे बेटे एरिक ने कहा है कि एलिशा काफी पोलाइट है। वहीं दूसरा बंदा कहता है कि मेरे बेटे गेल ने भी यही कहा है। तो अब एलिशा के फादर कहते हैं कि वो पहले काफी सेल्फिश हुआ करती थी, पर 1 साल पहले उसने अचानक ही लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे आखिर हुआ क्या है। अगले सीन में अपन लोग को एलिशा को दिखाया जाता है जो कि उनके घर पहुंच जाती है और अब वो उनका शुक्रिया करती है उसे इनवाइट करने के लिए। जिस पर फिन उसे कहते हैं चलो टी पार्टी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा एल्बर्ट को बताता है कि आज यहाँ पर किंग भी आने वाले हैं। जिसके बाद फिर एलिशा को बताता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे गेस्ट आए हैं और वो गेस्ट अब बाकी सभी लोग होते हैं। जो देखकर एलिशा कहती है कि यहाँ पर तो सभी लोग आए हैं। वो सोचती है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी फिन अब पूछता है कि क्या किंग यहाँ नहीं पहुंचे हैं? जिस पर वो कहते हैं नहीं, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। तभी एलिशा को एक मैप दिखता है और वो कहती है कि गेम की एंडिंग में एलिशा को कंट्री से निकालकर फॉरेन कंट्री में भेज दिया गया था, कहीं वो एंडिंग अभी तो नहीं आ गई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग आ जाते हैं, जो देखकर एलिशा भी उनका वेलकम करती है और वो थोड़ी सी डरी हुई होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर किंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो किंग से कहती है कि मैं होप करती हूँ कि आप बिल्कुल सही हो। तो किंग अब उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। चलो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम हमारे किंगडम की पोजीशन के बारे में क्या फील करती हो। ये सुनकर एलिशा सोचती है कि मुझे किंग के क्वेश्चन का पॉइंट समझ नहीं आया। मैं 8 साल की बच्ची हूँ, किंग मुझसे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही होगा, ये मेरा एक विलेनेस टेस्ट है। गॉड ने टास्क इसलिए भेजा होगा जिससे पता चल सके कि मैं एक अच्छी विलेनेस बनूंगी या नहीं। एलिशा कहती है कि भले ये किंगडम की पावर काफी ज्यादा है, पर फिर भी ये एक अच्छा नेशन नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं एलिशा सोचती है मेरा आंसर कैसे लगा, लग रही हो ना मैं विलेनेस। एलिशा कहती है कि भले हमारे पास जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, पर पैसे की मेजोरिटी नोबिलिटीज में आती है। इससे काफी ज्यादा एक बड़ा वेल्थ गैप क्रिएट होता है। लियोना विलेज के अंदर तो काफी ज्यादा गरीबी है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उन लोगों को कल का खाना मिलेगा या नहीं। ऐसे नोबिलिटी
के ऊपर काफी ज्यादा हेट बढ़ेगा, जिससे लोग गुस्से में आ सकते हैं। जोसुंग का किंग कहते हैं कि तो इसका मतलब हम लोग को हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, तो मुझे बताओ कि हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। जिस पर एलिशा कहती है कि क्यों ना हम लोग हमारे नेबर का एडवांटेज ले, यानी कि कैलवेरा का, हम उनकी गोल्ड माइन को यूज कर सकते हैं। तो किंग कहते हैं कि कैलवेरा को लेवल रूल करता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग को उनसे कैलवेरा छीन लेना चाहिए? तो कहते हैं नहीं, हम लोग को कैलवेरा की इंडिपेंडेंस को फंड करना चाहिए, क्योंकि लेवल के साथ लड़ाई करना काफी ज्यादा बुरा रहेगा। हम अपना रिलेशनशिप बरकरार रखेंगे और साथ में कैलवेरा के साथ ट्रेडिंग भी करेंगे। हम लोग उन्हें डेट ओ करवाएंगे और जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी हम लोग को उनके साथ ट्रेडिंग करने का एडवांटेज मिल जाएगा। जोसुंग का किंग कहते हैं कि इसका मतलब हम लोग कैलवेरा के साथ एक रिलेशनशिप बनाए जिससे हमारी सुपीरियरिटी बढ़े और उनके साथ हम लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करेंगे। उनका एलिशा सोचती है कि हम लोग दूसरे को यूज करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। इस काम को तो वो अच्छे से हीरोइन करेगी नहीं। अगर मैं इस तरीके से चीजों को बरकरार रखूंगी तो मेरी टक्कर हीरोइन के साथ काफी जल्द हो जाएगी। मैं काफी अच्छा कर रही हूँ हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट विलेनेस बनने के लिए। किंग अब एलिशा से कहते हैं कि तुमसे बात करके काफी अच्छा लगा, मैं अब चलता हूँ। ऐसा बोलने के बाद किंग चले जाते हैं। वहीं एलिशा थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है तो प्रिंस अब उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम नर्वस थी? जिस पर वो कहती है नहीं। अगले सीन में किंग वहाँ से जा रहे होते हैं और वो एलिशा की तारीफ कर रहे होते हैं, पर तभी दूसरा नोबल उसे कहते हैं कि एक मैटर है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग डिस्कस करें। वो मैटर ये है कि गोल्डन रोज मिल चुका है। ये सुनकर किंग भी हैरान हो जाते हैं और वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग एलिशा को देखते हैं जो कि अब काफी थकने के बाद काफी सारे डेजर्ट को खा रही होती है। उसे अब प्रिंस देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है, जो देखकर बाकी सभी लोग अब उसे कहने लगते हैं कि तुम तो पहले काफी इमोशनलेस हुआ करते थे। लोग तुम्हें पहले आइस प्रिंस बुलाया करते थे पर अब तुम थोड़े बहुत खुश लगने लगे हो। आखिर ऐसा क्या हो गया है? अगले सीन में एलिशा जब वहाँ से जाने वाली होती है तभी प्रिंस उसके पास आता है और वो उसे एक गिफ्ट देकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ पर हैप्पी बर्थडे। इस गिफ्ट को लेकर उसका वो शुक्रिया करती है और वो कहती है कि मैं इसे खोल सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ खोल लो। तो एलिशा अब जैसे उसे खोलती है वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि अंदर एक डायमंड का नेकलेस था। तो प्रिंस उसे कहता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? जिस पर वो कहती है नहीं बहुत पसंद आया। जोसुंग का प्रिंस कहते हैं ठीक है फिर तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। एलिशा अब सोच रही होती है कि डायमंड तो काफी ज्यादा कीमती होता है तो आखिर उसने ये मुझे क्यों दिया। अगले सीन में हम लोग को सभी ड्यूक्स को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठे होते हैं। तभी उन लोग के सामने एक रोज होता है, वो अब गोल्डन कलर में ग्लो करने लगता है। जो देखकर किंग कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये गोल्डन रोज है, आखिर इसका मालिक कौन है? जिस पर दूसरा बंदा बताता है कि एक कैसल टाउन में एक बेकर है, वो इसका मालिक है। जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था तो ये रोज इस तरीके से खिल गया, इसलिए उसने इस रोज को अपने पास ही रख लिया। तो किंग अब कहने लगते हैं कि इसका मतलब उस बेकर की डॉटर सेंट है। वही लड़की किंगडम के रूलर को ज्वाइन करेगी और लोगों को गाइड करेगी ताकि वो दुनिया को बचा सके और शांति ला सके। दूसरा बंदा कहता है कि जब ऐसे पर्सन का जन्म होता है जो कि किंगडम के फेट को कंट्रोल करता है तो हर बार स्पेशल रोज ब्लूम करता है। ये चीज तब प्रूव हुई थी जब ब्लू कलर का रोज ब्लूम हुआ था। इसका मतलब गोल्ड कलर सेंट के लिए ही है। किंग अब कहते हैं कि हमें वो लोग मिल गए हैं जिनकी वजह से ब्लू रोज और गोल्डन रोज खिले हैं। ब्लू रोज खिला है प्रिंस की वजह से और गोल्डन रोज खुला है उस लड़की की वजह से। जब वो दोनों एक साथ आएंगे इससे किंगडम का कल्याण होगा, पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उतनी बड़ी प्राइस। जोसुंग का दूसरा बंदा कहते हैं हाँ इसका मतलब ट्रबल वाला समय आने वाला है। हम लोग को अब अलग अलग चीजें दिखाई जाती है जैसे कि वॉर हो गई हो। वो बंदा अब कहने लगता है कि कहानी के सेंट ने हमें बताया है कि जब सेंट रॉयल फैमिली के मेंबर के साथ यूनाइट होगी तब हम लोग को बताया नहीं जाता है कि आखिर उसने पूरा क्या बोला है, पर जो कुछ भी बोला है उसे सुनकर किंग कहते हैं कि हम लोग को हमारी किस्मत को बस एक्सेप्ट करना होगा। अगले सीन में हमें वापस से एलिशा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है। वो अब कह रही होती है कि भले ही मुझे पता है कि जो प्रिंस है वो हीरोइन के प्यार में पड़ेगा एक दिन और वो अपना दिया हुआ नेकलेस वापस मांगेगा, पर मैं उसे वो नेकलेस दूंगी नहीं। मैं उसे मना कर दूंगी बिल्कुल एक असली विलेनेस की तरह। एलिशा कहती है दुनिया वालों देखते रहना कि किस तरीके से एक विलेनेस के तौर पर मैं अपना डेब्यू करती हूँ। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एनीमे पसंद आया होगा। मुझे पता है कि तुम लोग को ज्यादातर लड़के मेन कैरेक्टर पसंद है, पर एक बार कुछ यूनिक ट्राई करके देखो। अगर तुम लोग को भी जानना है कि आगे जाकर स्टोरी कैसी होती है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। नेक्स्ट एपिसोड जैसे आएगा तुम लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन दबा देना। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।